हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। डिफरेंशिएशन की सीरीज़ चला रखी है। तो चेन रूल हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम और कुछ ऐसी फॉर्म सीखेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स, जो हमें आगे क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। तो डिफरेंशिएशन के अंदर आज हम जो पहली फॉर्म सीखेंगे वो फॉर्म है लॉगरिथम पर बेस्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म यही है, क्योंकि आपको पता नहीं जो क्वेश्चन आने वाला है उस क्वेश्चन में वो कौन सी फॉर्म यूज़ कर लेगा, कौन सी फॉर्म का यूज़ करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए हमें सारी फॉर्म सीखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम लॉगरिथम पर बेस्ड। तो सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं लॉग की। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है लॉग ए पावर में एन। ये जो एन होता है ये इसकी पावर में होता है, ठीक है। तो ये जो पावर होती है ये आगे आ जाती है और फिर हम लॉग ए लिखते हैं। जो भी इसकी पावर में वैल्यू होती है वो वैल्यू आगे आ जाती है, फिर हम लॉग ए लिखते हैं। जैसे इसको समझते हैं, इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है लॉग 10 स्क्वायर, तो ये 2 आगे आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 2 लॉग 10 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से। अब लॉग अगर आपको नहीं पता है क्या होता है तो आप इसको मान के चलो कि एक टूल होता है मैथमेटिक्स में जिसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मतलब जिसका यूज़ करके हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और पावर्स को सॉल्व करते हैं। तो बट हमारा जो डिफरेंशिएशन के अंदर है बस ये यूज़ होगा कि लॉग की प्रॉपर्टी और इसके फॉर्मूले, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। तो इसमें हमें डिफरेंशिएशन में इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना। फाइनेंस के अंदर मैंने इसको बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है, तो अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो फाइनेंस की सीरीज़ में जाकर आप देख सकते हो, फाइनेंस मैथमेटिक्स के अंदर। तो अब उसके बाद देखो लॉग ए इंटू बी है। जब मल्टीप्लाई में होता है तो हम क्या करते हैं, इसको दोनों को प्लस में लिख देते हैं और सबके साथ लॉग हो जाता है। अगर ये 3 होते तो ये हो जाता लॉग ए प्लस लॉग बी, और मान लो यहाँ मल्टीप्लाई में सी भी होता तो प्लस लॉग सी आता, मतलब सबके साथ लॉग आ जाता है और बीच में प्लस आ जाता है। अब मान लो ये डिवाइड में दे रखा होता आपको ऐसे लॉग ए बाय बी, तो दोनों के साथ लॉग आ जाएगा और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो ये तो होगी प्रॉपर्टी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि इस पर किस टाइप का क्वेश्चन हमारा बन सकता है। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। x+1 मल्टीप्लाई x+2 मल्टीप्लाई x+3, ठीक है। मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। 2 के लिए तो हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है और ये 3 है, तो 3 के लिए तो हमने कोई प्रोडक्ट रूल नहीं पढ़ा। तो मैं इसको देखो कैसे, हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले दोनों साइड लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड। दोनों साइड हम क्या लिख लेंगे, लॉग लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा लॉग y, है ना, और x+2 x+3। क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, dy/dx निकालना है, मतलब इस पूरे का डेरिवेटिव करना है आपको, ठीक है। तो मैंने लॉग ले लिया, उसके बाद ये लॉग y तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ ये तीनों मल्टीप्लाई में है, x+1 x+2 x+3 मल्टीप्लाई में है। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने लिखी है यहाँ पे कि जब मल्टीप्लाई में हो तो सब प्लस में आ जाते हैं लॉग के साथ। तो ये जो x+1 है ये लॉग में आ जाएगा प्लस, फिर ये जो x+2 है ये भी लॉग के साथ आ जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। लॉग x+3, ये जो x+3 ये भी लॉग के साथ आ गया। अब ये सारे सेपरेट हो गए हैं, अब हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना जो चेन रूल हमने पढ़ा हुआ है वो अब आपका कहीं भी यूज़ हो जाएगा, किसी भी जगह। तो आपको खुद देख के पहचानना होता है कि यहाँ चेन रूल लगेगा और यहाँ नहीं लगेगा। तो वो मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा आपको जब भी आएगा। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब हम यहाँ पर किसका डेरिवेटिव, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लॉग y। अब जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं ना उसको वही मान के चलते हैं। जैसे y है और हमने log x का पढ़ा हुआ है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो आप इस y को x मान लो मन में, तो log x का 1/x, तो x की जगह लिखो y। फिर चेन रूल में क्या करते थे, जिसको x मानते थे उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे। तो y को अपने यहाँ पर x माना, log x का 1/x, और जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे यहाँ पर देखो ये जो x+1 है इसकी जगह x होना चाहिए, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो आप देखो x की जगह जब आपको कुछ और दिख जाए ना तो समझ लो वहाँ पर आपका चेन रूल लगेगा। log x का 1/x, फिर उसके बाद किसे x माना है आपने, इसको x+1 को, तो जिसको x मानते हो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो प्रैक्टिस करना, अगर अपने चेन रूल की प्रैक्टिस अभी नहीं करी है तो आपको दिक्कत आएगी इस वाले लेक्चर में। अगर फिर उसके बाद log x का 1/x, फिर डेरिवेटिव ऑफ x+2, ठीक है ना, जिसको आपने x माना है, ऑलराइट। अब प्लस log x, अब यहाँ पर x+3 को x मानना पड़ेगा,
तो log x का 1/x डेरिवेटिव ऑफ x, मतलब जिसको आपने x माना है, आपने किसको x माना था यहाँ पे x+3 को, तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। तो ये सिंपल सा चेन रूल यूज़ हुआ है हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, जो y आपका लेफ्ट साइड में ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ, ये 1/x+1 ऐसे ही रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव करना है x+1 का, तो x का तो 1 होता है, +1 का कितना होता है 0, कांस्टेंट है ना अकेला। इधर से ये वाला 1/x+2 ऐसे ही रहेगा। इधर से x+2 का क्या होगा, x का 1 होगा और 2 का 0, +1/x+3 ऐसे ही रहेगा। ये x+3 का क्या होगा, x का 1 और 3 का 0। अब क्या करो, y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, x+1 x+2 x+3, ये यहाँ लिख दो, x+1 x+2 और x+3, ठीक है। बाकी ये सारे एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है। आप चाहो तो इसको आगे और सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेके, बस मैं कहूँगा लेकिन यहीं छोड़ देना क्योंकि ये इतना भी बहुत है सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हमारे को समझ आया कि लॉग को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा से देख लेना अगर कहीं डाउट हो तो। और करते हैं, देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पर बेस, लॉग पर ही। जैसे एक क्वेश्चन लिया मैंने, x+2 होल स्क्वायर x+3 4 पावर में x+4 की पावर 5। एक मैंने क्वेश्चन लिया, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में जब दिखे तो हम डायरेक्टली लॉग ले सकते हैं। तो मैं दोनों तरफ लॉग ले रहा हूँ, वही मुझे इसमें dy/dx निकालना है। तो क्या होगा, दोनों के बाहर मैंने क्या लिख दिया, लॉग लिख दिया दोनों साइड, ठीक है। ये समझ आया। उसके बाद ये तीनों मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, तीनों के साथ लॉग आ जाएगा और प्लस आ जाएगा। जैसे x+2 का स्क्वायर आ गया यहाँ, प्लस फिर log x+3 की पावर 4 आ जाएगा, उसके बाद फिर प्लस log x+5 की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो, ये पूरा a हो गया पावर समेत, ये पूरा b हो गया, ये पूरा c हो गया। तो log a प्लस log b प्लस log c। अब उसके बाद एक स्टेप और होगा, अभी डेरिवेटिव नहीं हो पाएगा। प्रॉपर्टी देखो, यहाँ इसकी पावर में 2 लिखा हुआ है ना, log a की पावर n वाली प्रॉपर्टी लग गई। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, log a की पावर n वाली, ये फर्स्ट वाली, ठीक है। a की पावर n है तो पावर आगे आ जाती है, तो ये पावर को आप आगे ले आओ, 2 log x+2 प्लस ये पावर वाला 4 आगे आ जाएगा, 4 log x+3। ओके, तो ये समझ आ गया। उसके बाद 5 log x+5, ठीक है। तो ये जितने भी पावर थी सारी कहाँ हो गई, आगे आ गई। जैसे 4 आगे आ गया, ये वाला 5 जो है वो आगे आ गया, और ये 2 जो है ये भी आगे आ गया। अब ये पुराने क्वेश्चन जैसे ही हो गया हमारा पिछले क्वेश्चन जैसा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये log y का हो जाएगा 1/y। आपने यहाँ पर y x को मान, मतलब y को x माना था, तो जिसको x मानते हैं उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। तो y के डेरिवेटिव से हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। इसको पहले x माना, log x का 1/x होता है, y लिखा क्योंकि y को x माना था, जिसको x मानते हैं उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 एज इट इज log x का क्या होता है 1/x, और फिर जिसको x मानते हैं उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, मतलब डिफ्रेंशिएशन पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप एक चीज़ करना, आपको बार बार इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आप बेसिक्स जितने होंगे ना उन्हें मैक्सिमम टाइम करके देखना, मतलब 1 या 2 बार या 3 बार करने से आपको रिकॉल नहीं होंगे, बहुत टाइम लगेगा। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और फिर जिसको आपने x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर लिया। फिर ये 5 ऐसे ही रहेगा, इसमें log x, इसको x मान लो पूरे को, log x का 1/x, फिर इंटू किसका डेरिवेटिव, जिसको आपने x माना है, x+5। तो ये 2/x+2 आ जाएगा, 2 × 1। एक काम और कर लेते हैं, ये जो y है लेफ्ट साइड वाला, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कहाँ ले आया मैं, राइट साइड में ले आया। ये 2 × 1 2 हो गया, नीचे वाला x+2, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, प्लस 4 ऐसे ही 4/x+3, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा x+3 का 1, वही x का 1 और 3 का 0। समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखो 5/x+5, और x+5 का डेरिवेटिव 1, x का 1 5 का 0। अब उसके बाद यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट कर दो,
तो y की वैल्यू थी x प्लस 2 स्क्वायर, x प्लस 3 की पावर 4, x प्लस 4 की पावर 5, ये 2 अपॉन एक्स प्लस 2, 4 अपॉन एक्स प्लस 3, ठीक है, और ये 5 अपॉन एक्स प्लस 5। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो होप समझ आ गया होगा अच्छे से ये आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं लॉग पे। तो लॉग का कंसेप्ट तो लगभग आपको अब समझ आ चुका है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, x की पावर x। तो ध्यान रखना, हमने x की पावर n का डेरिवेटिव तो पढ़ा है, बट x की पावर x का नहीं पढ़ा। मतलब ऐसा तो पढ़ा है कि नीचे वेरिएबल हो ऊपर नंबर हो तो हम कर लेते हैं, बट ये वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तो ऐसा डायरेक्ट आपके पास कोई फार्मूला नहीं होता। तो इसको करने के लिए आपको दोनों साइड पहले लॉग लेना पड़ेगा। तो ये लॉग ले लिया, फिर ये वाला जो x है इसकी पावर में ये आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये x लॉग x हो जाएगा। अब उसके बाद ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा जब इसका डेरिवेटिव करोगे, और ये डायरेक्ट चेन रूल से हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं, लॉग y का 1/y, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो साथ में dy/dx, क्योंकि y को आपने x माना है। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दो, x एज इट इज लॉग x, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ क्योंकि हमने कई बार करे हैं प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन। फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज और फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये कैंसिल, कितना आ जाएगा 1, और ये प्लस लॉग x, ये जो y है यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब आप वैल्यू पुट कर दो y की। y क्या था, x की पावर x था, ये रहा, ठीक है ना। और ये 1 प्लस लॉग x, तो x की पावर x का डेरिवेटिव कितना आ गया, x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। तो ये तो हो गया हमारे चेन रूल के क्वेश्चन। तो चेन रूल कह रहा हूँ, सॉरी, लॉग के क्वेश्चंस। तो ये लॉग के क्वेश्चंस हमारे हो गए जिसमें हमारा चेन रूल ज़्यादा यूज़ हो रहा था, इसलिए मेरा चेन रूल निकल गया मुँह से। तो अब हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म, जिसमें हमें एक ही क्वेश्चन करना है, एक या दो क्वेश्चन से हमें वो समझ आ जाएगा। तो ग्रेजुएशन के अंदर कोई भी हमारा टॉपिक का किसी भी उसका क्वेश्चन वो बना सकता है, कि टॉपिक अलग होते हैं ग्रेजुएशन के, लेकिन जो हम 12th के अंदर डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं वह उन्हीं जो फॉर्म होती है ना, वो उन्हीं फॉर्म को उठाता है और उसमें नए टॉपिक ऐड कर देता है। तो अब अभी हमारी पुरानी फॉर्म हम रिवाइज कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास 11th-12th में मैथ्स नहीं होती है, तो उनको सीधा ग्रेजुएशन का समझने में प्रॉब्लम होती है। तो ये जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं सारे मैंने 12th का बिल्कुल एक एक टॉपिक कवर करा हुआ है इसके अंदर। तो जो भी फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं वो पहले ही सारे लेक्चर देखना, फिर अपने जो एडवांस वाले लेक्चर होंगे वो आपको थंबनेल देख के पता लग जाएगा कि आपके सिलेबस के कौन से हैं, फिर आप वो देख सकते हो, ठीक है। अब पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है, पैरामीट्रिक में कुछ ऐसा होता है, जैसे देखो मान लो मैंने x लिखा 3t² और y लिख लिया मैंने 4/t। इसमें क्या होता है कि x और y में ना आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। x दिया हुआ है t की टर्म में और y भी कोई t दे रखा है उसकी टर्म्स में दे रखा है। मतलब ये जो t होता है ना, इसी को हम पैरामीटर बोलते हैं। मतलब किसी और मतलब इनडायरेक्ट फॉर्म में दे रखा है कि x भी t की फॉर्म में दे रखा है और y भी आपको t की फॉर्म में दे रखा है। तो आपको क्या करना है, dy/dx निकालना है। तो देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपको क्या करना है, जिस भी फॉर्म में दे रखा हो, t में या जिस भी उसमें दे रखा हो, जिस भी पैरामीटर में दे रखा हो, उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में आपको इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो करेंगे कैसे, जैसे आप इसको, आपको क्या करना है, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो आप क्या करोगे, dx/dt, ये 3 आपका ऐसे ही रहेगा। अब ये t² है, t² का डेरिवेटिव कैसे करोगे, देखो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। x² का डेरिवेटिव क्या करते हो, 2x करते हो। तो जब वेरिएबल का नाम बदलता है ना, तो उसके डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले होते हैं वो वही रहते हैं, जो डेरिवेटिव के हम फॉर्मूले सीखे हमने। नाम चाहे कुछ भी हो जाए, x², y², z², t², b², कुछ भी हो जाए, और आपको उसका डेरिवेटिव करना है तो वही फॉर्मूला लगेगा जो x के लिए लगता है। तो t² का डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा, 2t, वही 2 आगे फिर t फिर 2 - 1। ओके, क्योंकि यहाँ t था तो हमारा t आ गया, अगर x होता है तो x आ जाता है, ठीक है। तो जब हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 3 ऐसे ही, t² का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2t, कैसे, जैसे x² का 2x होता है। समझ आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 = 16। ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म नहीं है, मैंने कभी क्वेश्चन देखे नहीं है इस पर, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। अब ये जो 4/t है, आप इसको ऐसे इमेजिन करो, 4 × 1/t। अब 4 का तो कुछ नहीं करना, अब 1/t का डेरिवेटिव करना है। तो 1/t के लिए आप सोचो, याद करो कि 1/x का क्या डेरिवेटिव होता था, 1/x का होता था -1/x²।
तो 1/t का क्या हो जाएगा, -1/t², बस x की जगह t आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है, ठीक है। तो वेरिएबल का सिर्फ नाम बदला है, डेरिवेटिव के रूल वही है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 4/t²। क्लियर। नाउ अब जब आपको dy/dx निकालना हो तो आपको क्या करना है, ये dy/dt निकालना है और उसको डिवाइड करना है किससे, dx/dt। मतलब जो dy/dt है इसको आपको डिवाइड करना है dx/dt से। तो dy/dt कितना था, -4/t²। इसको डिवाइड किससे करना है, 60 से। ठीक है, ठीक है, ये बड़ा डिवाइड, मेन डिवाइड ये है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं अपनी मर्जी से। उसके बाद देखो, जब ये डिवाइड को आप मल्टीप्लाई बनाओगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 1 तो ऊपर चला जाएगा और 60 नीचे। यही होता है ना, जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं तो टर्म्स रेसिप्रोकल होती है, तो 1 तो ऊपर चला जाएगा और 60 नीचे रह जाएगा। अब यहाँ से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप इसको काट सकते हो 3 पे, तो ये 2 आएगा और ये 3 आएगा और नीचे ये t² और t मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, t³। तो ये हमारा क्या निकल गया, डेरिवेटिव। तो आप ऐसे ही करोगे, x और y मान लो आपको दे रखे हैं t की टर्म में। अब ये t की जगह कुछ भी लिख सकता है, वो थीटा जेड डब्ल्यू जो उसका मन करे, लेकिन ज़्यादातर वो t लिखता है। तो आपने दो जिस भी, मान लो यहाँ t लिखा हुआ है, t की जगह z लिखा होता है, तो आप क्या करते हैं, dx/dz करते हैं और यहाँ dy/dz करते हैं। जैसे t के डेरिवेटिव करे वैसे z के करते हैं। फिर dy/dx के लिए क्या करते हैं, जो dy/dz था उसको dx/dz से डिवाइड कर देते हैं और आपका आंसर आ जाता। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में हमारा ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मेरे को एक क्वेश्चन लेके आपको समझाना था। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी एक फॉर्म होती है, उसका मैं नाम आपको इसलिए बताता चल रहा हूँ कि आपको थोड़ी ना बेसिक कोर नॉलेज हो जाएगी। एक फॉर्म होती है, इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसे हम, इम्प्लिसिट फॉर्म। बहुत इजी होती है, समझाता हूँ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से ही समझा सकता हूँ। इसमें क्या होता है, मान लो मेरे को ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन है, मान लो ये 4 लिख दिया मैंने यहाँ, x² + y² + 2x = 4, ऐसा मुझे कोई क्वेश्चन दे दिया और मुझे बोल दिया फाइंड dy/dx। ये पहला ऐसा क्वेश्चन आया अभी तक जिसमें हमारे को इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है x और y। अभी तक ऐसे दे देता था कि एक तरफ y लिखता था और एक तरफ पूरा x का एक्सप्रेशन होता था, बट यहाँ पर इसने इक्वेशन की फॉर्म में दिया है। तो कुछ डरने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन में आपको dy/dx निकालना है, तो इस पूरी की पूरी इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट विद y मत लिखना है यहाँ, क्योंकि पूरी इक्वेशन को कर रहे हो। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो करते हैं इसको डेरिवेटिव। अब जैसे x² है, x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x। आप जिसके रिस्पेक्ट में करते हो ना, हर वेरिएबल को वही नाम मान के चलते हो। ये मैंने बात थोड़ी देर पहले भी बोली थी। अब ये बीच में y² आ गया। अब y आप कर तो x के रिस्पेक्ट में रहे हो, तो आप इस y को x मान के चलोगे मन में कि भाई x² है तो x² का 2x होता है, बट है तो ये y ना, तो क्या करोगे, 2y लिखोगे। चेन रूल वाला कंसेप्ट कि भाई इस y को मैंने माना x² का 2x, तो 2x की जगह लिखा y, क्योंकि y था यहाँ पर, मल्टीप्लाई y को आपने x माना है ना, तो उसके y के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, जिसको हम x मानते हैं उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। तो इस चीज़ पे दोबारा ध्यान दो, ये y² लिखा था, मैं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो मैं हर वेरिएबल को x मान के चलूँगा। तो ये y है तो मैं इसे क्या मानूंगा, x² का 2x होता है, 2x, x की जगह मैंने लिखा y, क्योंकि मैंने y को x माना था। फिर जिसको x मानते हैं उसके डेरिवेटिव से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो y के डेरिवेटिव से मैंने यहाँ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ ऑलरेडी x था तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं होती कि भाई उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर कोई लेट ही नहीं करना पड़ा, यहाँ पहले से ही x था, यहाँ x नहीं था तो यहाँ लेट करना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ ऑलरेडी x है तो नॉर्मल डेरिवेटिव कर देंगे, 2 ऐसे ही रहेगा, x का 1। अब ये 4 है, एक नंबर है, अकेला है, अकेला तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2x + 2y dy/dx + 2। ठीक है, अब ये dy वाली जो टर्म है ना, इसको यहीं रहने दो, 2y dy/dx। ये 2x यहाँ पर जाके माइनस और ये 2 भी यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा। अब क्या करो, dy/dx को यहीं छोड़ दो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2 भी, तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2y यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। आप चाहो तो -2 कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हो, बट मेरे को सिर्फ टॉपिक समझाना है कि टॉपिक किस तरीके से होगा। कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर लोगे। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन और देखो,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू के। ठीक है ना, ये क्वेश्चन और ले लिया मैंने। और यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, dx dy बाई dx। ये जो के है यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो आप खुद समझ जाओगे कि जब इसका डेरिवेटिव करना होगा तो 0 आंसर आएगा। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो मतलब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, क्योंकि आपने y को x माना है तो आप क्या करोगे, y के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये 2 ऐसे ही। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स वाई है। अब जो स्टूडेंट पहली बार सीखते हैं वो गलती क्या करते हैं, देखो एक्स वाई, वो कहते हैं एक्स का 1 वाई का 1, और वाई को आपने एक्स माना है तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो उनका आंसर आ जाता है डी वाई बाई डी एक्स। बट ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो ये एक्स और वाई है ना, दोनों वेरिएबल हैं, है ना, है तो वेरिएबल ही एक्स और वाई, और ये मल्टीप्लाई में है। तो जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में होते हैं ना, तो उनका डेरिवेटिव हम प्रोडक्ट रूल से करते हैं। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। मतलब पहले एक्स एज इट इज, ठीक है, और किसका डेरिवेटिव करना है, वाई का। तो वाई का डेरिवेटिव करने के लिए वाई को एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, तो वाई को जब आप एक्स मानोगे, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो एक्स की जगह 1 लिखा और फिर वाई के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपने इसे एक्स माना है, प्लस वाई एज इट इज मतलब सेकेंड एज इट इज, और फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 और 2 पूरे के बाहर लिख ही रखा है। दोबारा समझना, एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव 1, वाई को आपने एक्स माना था तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करा, प्लस वाई एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव 1। अब ये सामने क्या है, के एक कांस्टेंट होता है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर के एक कांस्टेंट है। ये सॉल्व कर लो, 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये मल्टीप्लाई करो 2 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू वाई। ठीक है, ये समझ आया। अब इसमें से जो है डी वाई बाई डी एक्स वालों को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दो। ये 2x आपका यहाँ चला जाएगा और 2y आपका इधर चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 2y, ये बचेगा 2x, और ये माइनस 2x माइनस 2y। अब क्या करो, ये पूरा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ राइट साइड में आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं पैरामीट्रिक वालों को। तो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं आएगा, बस आपको टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने 2 अच्छे क्वेश्चन ले लिए, आपको समझा दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा एक टॉपिक और रह गया बेसिक का, उसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसके साथ फिर हमारा जितना भी बेस था 12th का वो हमारा सारा कवर हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कोस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेजुएशन का, कोस्ट, रिवेन्यू, प्रॉफिट, इलास्टिसिटी, 4 टॉपिक हैं। जो भी लेक्चर लगेंगे उसके लगेंगे, फिर हम एग्जाम वाले सारे क्वेश्चन उसी में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आने वाले हैं इसके काफ़ी लेक्चर्स, तो यहाँ तक प्रिपेयर करके रखना जितने भी हमारे इसमें हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। अभी तक आप क्या करते आए हो, अभी तक आप डी वाई बाई डी एक्स निकालते हुए आए हो। तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब जब आप किसी का एक बार डेरिवेटिव करते हो तो उसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन जब इस डेरिवेटिव का आप फिर से डेरिवेटिव कर दो, मतलब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर वाई। ये लिखने का तरीका याद रखना, इसको ऐसे ही लिखते हैं डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट मत लगाना डी एक्स पे, ऐसे ही लिखते हैं इसको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसे बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मैं इस पर अभी आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास एग्जांपल इसका, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है और आपको इसका निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का 2, ये तो हो गया कौन सा, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब करते हैं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब जो ये डेरिवेटिव आया इसका फिर से डेरिवेटिव, तो ये जो डेरिवेटिव आया इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे। तो 2x का 2 हो जाएगा और 2 का 0, तो कितना आ जाएगा सॉल्व करके 2। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ही। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम यहाँ पर, y इक्वल्स टू 1/x। अब मुझे इसका क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है।
तो आप सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। सबको पता है 1/x का होता है -1/x²। ये क्वेश्चन लेने का मेरा एक रीज़न है, मैं आपको यहाँ पर 2 मेथड से इसको सॉल्व कराऊंगा इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। पहले हम क्या करेंगे, पहले मेथड में ये जो x² है इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x⁻², है ना। अब मैं इसका क्या करूँगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करूँगा x⁻n वाले फॉर्मूले से। तो x⁻n का फॉर्मूला क्या होता है, n आगे, मतलब ये जो -2 है ये आपका आगे आ जाएगा, फिर x, फिर n-1, मतलब -2 -1, तो ये माइनस +2 हो जाएगा, और ये माइनस ये जाएगा -3, -2 -1। फिर उसके बाद जब आप इसे नीचे लाओगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस। एक मेथड तो ये है, बट मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा आपको इस मेथड से करने के लिए। आपको चेन रूल पे बहुत एक्सपर्ट होना है, तो आपका सारा ध्यान चेन रूल पे ही होना चाहिए। अब मैं इसको चेन रूल से करूँगा। चेन रूल में क्या होगा, मान लो ये लिखा हुआ है -1/x², ठीक है। मैं क्या करूँगा, इस माइनस को तो बाहर रखो, इसका कोई काम नहीं है, इसको रख दिया मैंने बाहर, ठीक है। अब मेरा पूरा ध्यान इस पे चला जाएगा 1/x² पे। मैं इस x² को उठा के ना मन में x मान लूँगा, और 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, तो मैंने इस x² को क्या माना हुआ है, x माना हुआ है, और इसका डेरिवेटिव होता है 1/x का -1/x²। तो क्या लिखोगे, -1/, अब x² होता है, और x किसको माना हुआ है आपने, x² को, तो ये जो x है ना इसकी जगह तो लिखो x², और फिर इसकी पावर में 2 है। समझ आ गया ना। पहले मैंने इस x² को x माना, इस वाले x² को x माना, तो 1/x का -1/x² होता है, तो क्या आ जाएगा, -1/x की जगह लिखा x² को, और फिर इसका स्क्वायर, क्योंकि x² होता है, ठीक है। अगर आपको ये समझ आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप इस मेथड से भी जा सकते हो, लेकिन इसमें एक्सपर्ट होना ही पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चेन रूल की, ताकि आपको देखते दिख जाए रही तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, फटाफट क्वेश्चन खत्म हो जाए, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 2 की पावर 2, मतलब 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। और एक स्टेप और होता है ना इसके अंदर, क्या कि आपने किसे x माना था, x² को, तो यहाँ पर x² के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, एक x कट जाएगा, तो 2 और नीचे क्या बचेगा, x⁻3, क्योंकि देखो ये x है और ये x4 है, तो 1 से 1 कटेगा तो 3 बचेगा नीचे, तो x⁻3 नीचे बच गया। तो आपकी चॉइस है, जो मर्जी मेथड आप फॉलो कर लेना, मैंने आपको दोनों बता दिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोस्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जब तक आपको, लेकिन वो उसमें देखो इजी भी आएंगे, मुश्किल भी, जैसा भी आएगा इजी डिफिकल्ट सब तरह से आएगा आपको, लेकिन यहाँ तक बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना है। और जो हम पढ़ेंगे कोस्ट के अंदर, रेवेन्यू के अंदर, जो भी हम इसके अंदर सीरीज में पढ़ेंगे, हमारा एग्जाम लगभग इसी में से ही आएगा सारा, तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।